हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 9 सेटों कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तब मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल का जो दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग तुरंत चले जाइए वेबसाइट पे और डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग देख लीजिए आप लोग का सेंटर कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का सेंटर कहाँ कहाँ दिया है। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। हम लोग लेट ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम बहुत ही कम समय में प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम देते हैं। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है उस टाइम में डेली प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है इस समय में आप लोगों को लगता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है, तो आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं होता है, क्योंकि सारा पेपर को आपको तैयारी करना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो देंगे। झारखंड जी के साथ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अभी हम। इस सेट में हम मुश्किल से दोस्तों आपसे हम 20 मिनट समय लेंगे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आपसे हम 20 मिनट समय लेंगे ताकि आप लोग का पूरा समय बचा रहे। तो चलिए हम जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है दोस्तों, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था। आपको बताना है झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, बिरसा मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिरसा मुंडा को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है धरती आबा। कभी कभी ये प्रश्न ही पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा का अन्य नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, धरती आबा के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है। तो याद दोस्तों, नरसिंह देव 2। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरसिंह देव द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है। तो बताना है निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कोराम्बे। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो दोस्तों कोराम्बे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, और अगला है 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या है, चुआड़ विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी दोस्तों कौन सा कथन गलत दिया दोस्तों चुआड़ विद्रोह के संबंध में। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था, बिल्कुल सही है। चुआड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, ये भी सही है दोस्तों कि चुआड़ विद्रोह बीरभूम में ही हुआ था। अगला है, चुआड़ विद्रोह का मुख्य कारण पंचायत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआड़ों की भूमि जब्त कर ली, दोस्तों ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआड़ों की भूमि को लौटानी पड़ी थी, जब्त नहीं की थी। ठीक है, उसको लौटानी पड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यही गलत असत्य ने गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड के पहले अंत जातीय आदिवासी संगठन छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई। आपको बताना है छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई। तो इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1915 में। 1915 ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग पता दोस्तों इसमें 4 लोग थे। एक का नाम दोस्तों जुएल लकड़ा, दूसरा है पोल दयाल, तीसरा है बंदीराम उराव, ठीक है, और चौथा है ठेबले उराव। ये चारों इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़ाका जनजाति है। बहादुर लड़ाका जनजाति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति दोस्तों वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का जो है डी वाला, एक सेकेंड, डी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न तो अल्लाउदल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। तो बंजारा इसका राइट आंसर होगा। अल्लाउदल बंजारा जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। बंजारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। आप लोग को सर्च करना है दोस्तों सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। जो इस चैनल का नाम है उसी नाम से दोस्तों हम इसी नाम से हम आप लोग के लिए हम ग्रुप बना दिए हैं ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आते हैं 8वां प्रश्न। क्या देखिए 8वां प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो वो बता दोस्तों भोजपुरी। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर है दोस्तों भोजपुरी हो जाएगा। भोजपुरी भाषा का संबंध इंडो आर्यन परिवार से है। नेक्स्ट है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है? झारखंड के अधिकांश जनजातियों के मध्य बिहुआ की शैली कैसी व्यवस्था है? बिहुआ की शैली कैसी व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा गोत्र वही विरवाह। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगला 10 नंबर। देखिए 10 नंबर है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताना है मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो आपको पता है दोस्तों सरना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। 10 का दोस्तों पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न और अगला है देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एंड दोस्तों कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक कर देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला है गोंड मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है बी नंबर ये ऊंची पहाड़ियों पर रहना पसंद करते हैं, ये भी सही है। अगला है गोंड समाज 3 वर्गों राजा रैयत और मजदूर में विभक्त है, यानी 3 वर्गों में बटा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है गोंड की अर्थव्यवस्था लोहारी पर टिकी है। लोहारी पर टिकी है, नहीं दोस्तों ये गलत है। गोंड की अर्थव्यवस्था लोहारी पर नहीं टिकी है। गोंड जनजाति लोग तो मुख्यतः खेती करते हैं, कृषि करते हैं, ये लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला ही असत्य है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन से जनजाति समय को विंध्य निवासी कहते हैं? समय को विंध्य निवासी कहते हैं, वो जनजाति कौन है? तो वो जनजाति दोस्तों विंध्या जनजाति। विंध्या जनजाति ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं। ठीक है, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है 13 नंबर और 13 नंबर प्रश्न है लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? आपको बताना है लांगड़े नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों संथाल। संथाल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये नृत्य जो होता है वो खुशी यानी उत्सव के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रश्न और 14 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस वाद को झारखंडी वालिन के नाम से जाना जाता है? किस वाद को झारखंडी वालिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केंद्री ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। केंद्री को दोस्तों झारखंड वालिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपको बताना है तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है।
तो यार दोस्तों तुर्की मेला का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है चाईबासा में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न, और अगला है देखिए 16 नंबर। 16 प्रश्न दोस्तों, जावा पर्व कब मनाया जाता है? बताना है जावा पर्व कब मनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों जावा पर्व जो है ये भादो का माह मनाया जाता है। भादो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो पर्व है ये अविवाहित युवतियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, यानी जिनका शादी हुआ नहीं होता है, अविवाहित जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न है झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सा भाषा शामिल है? मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सा भाषा शामिल है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खड़िया। खड़िया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। खड़िया भाषा, जो खड़िया भाषा है दोस्तों इसका संबंध मुंडा भाषा परिवार से है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। डॉक्टर मनमसीह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बताना है डॉक्टर मनमसीह मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा मुंडारी टुडकोठारी। मुंडारी टुडकोठारी, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का देखिए सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरा तबीयत खराब है। आप लोग को पता चलता होगा मेरा आवाज़ से कि मेरा आवाज़ जो सब फंसा फंसा लग रहा है, ठीक है। फिर भी दोस्तों एग्ज़ाम नज़दीक आ गया इसलिए हम आप लोग को वीडियो दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम कल एक ही वीडियो अपलोड कर पाएँ क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मैं आज सोचा कि नहीं आप लोग को एक वीडियो तो दे ही दूँ। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। फादर डॉक्टर काबिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। चलिए हमें एक एक देखना पड़ेगा कौन सा कथन सत्य है। पहला है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इन्हीं का लोकप्रिय कृति है, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है संत जेवियर कॉलेज रांची में वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया, ये भी सही है। ये तीनों सही है तो सभी हो गया, ऑप्शन नंबर डी में सभी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर, देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलुटी से किस वंश का संबंध है? मलुटी से किस वंश का संबंध है आपको बताना है। तो पाल वंश का संबंध है। पाल वंश, ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? झारखंड में मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर मलुटी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? कौन से शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो आप सभी पता दोस्तों रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रांची को झारखंड का शिमला, या दोस्तों झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। एक और चीज़ याद कर लीजिए दोस्तों, जो रांची है इसको दोस्तों झारखंड का शिमला का साथ साथ शहीदों का नगर भी कहा जाता है। शहीदों का नगर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शहीदों का नगर भी कहा जाता है। यानी आपको यहाँ से तीन चीज़ याद रखना है कि दोस्तों रांची जो है वो झरनों का शहर कहा जाता है, ठीक है, झारखंड का शिमला कहा जाता है और शहीदों का नगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों आप लोग याद कर लेना है। नेक्स्ट है 22 नंबर।
निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? तो यहाँ दोस्तों देवड़ी मंदिर जो तमाड़ रांची में है, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देवड़ी मंदिर जो रांची तमाड़ में है वो 16 भुजी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ माँ दुर्गा शेर पर विराजमान ना होकर कमल पर विराजमान है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि दुर्गा माँ हमेशा दोस्तों वो शेर के ऊपर विराजमान होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माँ दुर्गा शेर पर विराजमान नहीं है, कमल पर विराजमान है, ठीक है। इस मंदिर में 6 दिन पाहन यानी पाहन के द्वारा पूजा किया जाता है और 1 दिन दोस्तों ब्राह्मण के द्वारा पूजा किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ये चीज़ फैक्ट मैं बता दिया, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों। 23 नंबर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति निर्माण के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर खेल का मैदान स्थापित किए जाने की योजना है? किस स्तर पर आपको बताना है। तो यहाँ तो पंचायत स्तर पर है। पंचायत स्तर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो है देखिए सी में दिया हुआ है पंचायत स्तर, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट आ जाइए अगला प्रश्न। अगला है 24 नंबर। प्रश्न काफ़ी बड़ा है, एक सेकंड। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद कथन साहित्य है योजना के संबंध में कौन सा बताना है। अच्छा एक सेकेंड, प्रश्न मुझे गलत लग रहा है, टाइपिंग गलत हो गया है। मैं प्रश्न को सही से पढ़ देता हूँ। प्रश्न जो है दोस्तों वह है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषि योजना के संबंध में कौन सा कथन जो तो सत्य है, आगे पीछे हो गया, ठीक है। बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए हम लोग एक एक देखते हैं कौन सा कथन सही है। अगला है, इस योजना के तहत 35 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इस योजना में जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 0 से लेकर 1 एकड़ तक होंगे उन्हें 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये भी सही है। और लास्ट है, जिन किसानों के पास 1 से 5 एकड़ तक कृषि भूमि होगी उन्हें जमीन के समानुपातिक क्षेत्र के अनुसार 5,000 प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 25,000 2 बराबर किस्तों में दी जाएंगे। यानी 25,000 को दोस्तों 2 बराबर किस्त में देंगे, यानी 12,500 कर करके, ठीक है। यानी ये भी सही है। तीनों कथन सही दोस्तों। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। और समय डी जो है वो सही जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है। अंशुता लकड़ा किस खेल से संबंधित है, देखना दोस्तों हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताना है हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर। एक सेकंड, 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी कौन सा कथन दोस्तों वो गलत है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन गलत है। पहला दोस्तों, इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म 5 फरवरी 1901 को रांची में हुआ था। तो रांची में तो नहीं हुआ था, ये गलत है।
दोस्तों हजारीबाग में हुआ था, है ना, हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में उनका जन्म हुआ था। यानी पहला वाला ही गलत दिया हुआ आदित्य, हम लोग को पहले में ही मिल गया, तो पहले वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पद्मश्री रामदयाल मुंडा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पद्मश्री रामदयाल के मुंडा में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ये प्रसिद्ध शिक्षाविद व झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे तथा जनजाति आधारित पुस्तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। बिल्कुल सही। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय में जनजाति तथा क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें कला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान हेतु पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी बिल्कुल सही, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड बजट 2022-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की घोषणा की गई? किस योजना की घोषणा की गई? तो गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला है देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पलामू, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी वाला राइट आंसर तो पलामू। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगला है 31 नंबर, अयर बांध पर बनाया गया है। अयर बांध पर कौन सा नदी बनाया गया है? यानी अयर बांध कौन सा नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो दामोदर नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? स्थानीय नाम गोरिस है। तो बलुआ दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर 2.42%। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का बी पहला राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न, अगला 34 नंबर, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। तो ऑप्शन क्या करें दोस्तों, यूरेनियम और पाइराइट हो जाएगा। यूरेनियम और पाइराइट ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान नहीं है? विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान नहीं है। तो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर तो देवघर, ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवघर इसका सही जवाब हो जाएगा। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? बताना है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर तो 20 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। तो यदुवंश सहाय इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किस जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? किन जिलों के लिए दोस्तों असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? वो जिला दोस्तों हजारीबाग, ऑप्शन नंबर जो है हजारीबाग। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हजारीबाग हो जाएगा। और दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न 40 नंबर देखिए। 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? वो राजा का नाम बताइए क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन शाह एनिसा। दुर्जन शाह एनिसा ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और दोस्तों एग्जाम के समय में ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को
काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं लगा पाते हैं तो मेरे द्वारा जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको कम से कम देखिए, आपका इससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।